आई होप आप सभी अपने घर पे फ़ाइन होंगे एंड वीडियोस देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। कोई डाउट होगा या कोई क्वेरी होगी या कोई फीडबैक देना होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए अपने फीडबैक्स और क्वेरीज। सो आज हमारा डिस्कशन का चैप्टर होगा क्लास 5th का चैप्टर वाटर एंड एयर। इसमें हम वाटर और एयर के बारे में बात करेंगे। एज़ वी ऑल नो वाटर एंड एयर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारी लाइफ के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें हम एयर के बारे में बात करेंगे मेनली कि एयर किस चीज़ का मिक्सचर है, कैसे एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ में आएगी वीडियो। कोई क्वेरी होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और अपने फीडबैक्स दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। हम बिना एयर के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं ना। थोड़े टाइम के लिए हम बिना खाने के रह सकते हैं, बिना फूड के रह सकते हैं, बट बिना एयर के नहीं रह सकते। हम एयर को देख नहीं सकते हैं बट हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे जब हवा चलती है तो हमें फीलिंग होती है ना कि हाँ कुछ बॉडी को टच कर रहा है, ठंडक सी महसूस होती है। तो ये एयर के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टी है एयर की, बेसिक फीचर है एयर का। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत मोटी कोटिंग से कवर है एयर की, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जैसे ब्लैंकेट होता है तो एयर का ब्लैंकेट है हमारी पूरे अर्थ के चारों तरफ, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर अर्थ से कैसे जुड़ा हुआ है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, सभी ने पढ़ा हुआ ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से हर चीज़ अर्थ की तरफ खिंची चली आती है। तो एटमॉस्फेयर भी किसकी तरफ खिंचा चला आता है? अर्थ की तरफ। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं और वो गैसेस बहुत यूज़फुल हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब अगर हम बात करें, कई बार कुछ पूछते हैं लोग कि क्या मून पे भी एटमॉस्फेयर है? तो नहीं है। अगर मून पे एटमॉस्फेयर होता तो शायद लाइफ पॉसिबल हो जाती, बट मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मून ही नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पे भी ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर क्या है? एक एयर का ब्लैंकेट जिसने अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या होगी? सबसे पहला है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस सांस लेने में हेल्पफुल होती है। सेकंड है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और क्या यूज़ करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो लेयर है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं, हमारी आई साइट अफेक्ट हो सकती है, उस सब को रोकती है ये, ताकि वो अल्ट्रावायलेट रेज हम तक ना पहुँचे। इसके साथ साथ जो हमारी एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, वो रोकने का काम भी कौन करता है? एटमॉस्फेयर। मिक्स हो जाती हैं गैसेस तो। इसके अलावा हमारी अर्थ पर किसी भी तरीके का कोई स्पेस से आने वाला मटेरियल, जैसे मिट्योराइट, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, मिट्योराइट्स अर्थ को रीच करते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, तो उसको भी रोकने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर की इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए एटमॉस्फेयर हमारे लिए इतना ज़रूरी है। अब अगर हम लेयर्स की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स हैं, हम उसको क्या क्या कहते हैं, उन सब के काम क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली लेयर को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की।
और जो हमारे क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं या वेदर में चेंज होता है, जैसे कि सन निकला फिर थोड़ी देर बाद सन छुप गया, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? ट्रोपोस्फियर की लेयर में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अर्थ की सरफेस से जहां हम हैं इससे लगभग 18 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर की लेयर होती है। हमारे एटमॉस्फेयर की 80% एयर इसी लेयर में होती है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी लेयर में रहेंगे, तो जितनी भी एयर है वो इसी एटमॉस्फेयर की लेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होगी। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? हमारी जो एरोप्लेन्स हैं वो फ्लाई करती हैं इस लेयर में, और इस लेयर की जो लेंथ होती है, जो रेंज होती है, वो कितनी होती है? 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है। अर्थ की सरफेस से 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर, 18 तक क्या था? ट्रोपोस्फियर, उसके आगे 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन गैस जो होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर लेती है, वो लेयर जो होती है ओजोन गैस की, वो भी इसी में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचा रहा है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी बॉडी को टच करेंगी तो हमें स्किन डिसीजेस हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है। जो अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा ना न्यूज़ में कि क्या हो गया था, ओजोन लेयर में एक छोटा सा होल हो गया था, जिसकी वजह से सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम तक पहुंच जा रही थी। तो स्ट्रेटोस्फियर में वो ओजोन लेयर होती है जो उसको बचा लेती है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और जितने भी मेटेओराइट्स हैं जो स्पेस से आ रहे हैं, अगर वो जलते जलते स्पेस से आ रहे हैं तो अर्थ की सरफेस पे आने से पहले मेसोस्फियर उसको ठंडा कर देता है या फिर नष्ट कर देता है। इसके बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर चौथी लेयर है, फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर की, और जो हमारे स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं वो इसी लेयर में मूव करते हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी हॉट है, क्योंकि यहाँ एयर कम होती है, और जो हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हो गए या दूसरे जो हमारे स्पेस के व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं, तो उसकी जो गर्मी है वो भी निकलती है इस वजह से। एक्सोस्फियर लास्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर अर्थ का ख़त्म हो जाता है और अब अर्थ का स्पेस वाला पार्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो ये 5 लेयर्स थी हमारे एटमॉस्फेयर की। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ना, पिक्चर के थ्रू भी एक बार हम देख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर दिखाई दे रहा है आपको, ट्रोपोस्फियर में आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है। ट्रोपोस्फियर से थोड़ा सा ऊपर, मतलब आधा ट्रोपोस्फियर, और फिर स्ट्रेटोस्फियर में क्या दिख रहा है हमको? एयरक्राफ्ट दिख रहा है, रेडियो साउंड्स दिख रहे हैं। इसके बाद उसके ऊपर मेसोस्फियर में मिटियोर्स दिख रहे हैं। थर्मोस्फियर में क्या दिख रहा है? स्पेसक्राफ्ट, ऑरोरा। और इसी तरीके से एक्सोस्फियर में क्या है? सैटेलाइट। जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं तो हम अर्थ की ऑर्बिट में भेजते हैं। अर्थ की ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है? एक्सोस्फियर में भेज रहे हैं, एक्सोस्फियर से थोड़ा सा ऊपर, सो डैट क्या हो सके, हमारी अर्थ का जहाँ एटमॉस्फेयर ख़त्म हो रहा है वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन हम तक आ सके। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सारा का सारा लेयर्स जो एटमॉस्फेयर की हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें मूव करती हैं वो भी। आई होप अब बात करते हैं एयर की कंपोजिशन की, कि एयर किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो हम पहले से जानते हैं एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अगर हम सारी गैसेस का एक परसेंटेज देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 21% ऑक्सीजन, एंड 1% में दूसरी गैसेस। दूसरी गैसेस कौन सी? मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, और कुछ वाटर वेपर जो मॉइस्चर बना था वो भी। तो ये जो सारी मिक्सचर है ये मिलके क्या बनाता है? एयर बनाता है। अब हमारे एयर में जो स्मोक होता है, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जिस तरीके का प्लेस होगा, बहुत ही फ्रेश प्लेस होगा, तो वहाँ पे स्मोक और डस्ट कम होगा। तो ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं। 78% नाइट्रोजन, 20.9 मतलब कि 21% के करीब ऑक्सीजन, और बाकी गैसेस आर्गन, अदर गैसेस में
जैसे हीलियम, नियॉन, ये सब, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी कंपोजिशन है एयर की जो प्रेजेंट होती है एयर में। तो अब अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं जो अलग अलग गैसेस हैं कंपोजिशन एयर की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए ब्रीथिंग के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में भी हेल्प करता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, बट वो नाइट्रोजन हमें डायरेक्टली तो मिल नहीं सकता है। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो प्लांट्स के रूट्स में रहता है, सॉइल में रहेगा तो प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे बैक्टीरिया की हेल्प से। प्लांट्स में जब नाइट्रोजन आ जाएगा तो उससे हम कौन ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं। एनिमल्स में हम भी आते हैं, हम या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेंगे, या अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम मीट खा करके उसके थ्रू नाइट्रोजन अपनी बॉडी में इनटेक कर सकते हैं। कई बार अगर एटमॉस्फेयर में फ्रेश नाइट्रोजन नहीं रहती है तो हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, सो डैट क्या हो सके, हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाए और हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा सही हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन से बर्निंग में कोई हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन अगर ये आसपास रहेगी तो जो बर्निंग का प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसको ये कंप्लीट करवा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर मिलेगा तो प्लांट्स अपना खाना बना लेंगे। तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे तभी तो हमें भी मिलेगा ना, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अदर गैसेस में जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट है हमारे एयर में, तो इन सब का भी अपना अलग अलग रोल है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर हम नियॉन की बात करें तो जो नियॉन गैस है इसको इलेक्ट्रिक लाइट्स में यूज़ करते हैं। जो हमारे घरों में CFL बल्ब्स होते हैं ना, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। क्यों? इसकी खासियत ये है कि जब इसको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा तो ये क्या करने लगेगा, ग्लास ट्यूब में ग्लो करेगा, चमकदार हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे घरों में रोशनी हो जाती है। इसके अलावा वाटर वेपर या मॉइस्चर की अगर हम बात करें तो जैसे नदियों का पानी है, जब वो गर्म हुआ सन की हीट से, या हमने अपने कपड़े धो के हमने ऊपर धूप में सुखाया, तो इन सब की वजह से जो वेपर है वो रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, और जब वो रिलीज़ होगा, इवेपोरेट होगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बन जाएगा, मॉइस्चर। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। हमारे एयर में जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा वाटर वेपर की फॉर्म में, वो ह्यूमिडिटी बनाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना, गर्मियों के टाइम में जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है, पसीना सूखता नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं सूखता पसीना? क्योंकि बाहर तो वैसे ही मॉइस्चर है, तो हमारी बॉडी का मॉइस्चर कैसे सूखेगा। तो इसीलिए ह्यूमिड कंडीशंस में जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो जाता है तो हमारी बॉडी का स्वेट लगातार रिलीज होता रहता है और वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये था एयर के कंपोजिशन की अलग अलग इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं एयर के यूजेस की। सबसे पहली चीज़, एयर का यूज़ जो है, एयर की हमें ज़रूरत पड़ती है सो डैट हम साउंड सुन सकें, क्योंकि एयर एक मीडियम की तरह काम करती है। साउंड की एक खासियत ऐसी है, साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और एयर वो मीडियम बन जाती है सो डैट एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड्स पहुंच जाएं। तो हम जो साउंड सुनते हैं, जैसे किसी ने बुलाया हमें वो, या फिर म्यूज़िक्स, ये सब किसकी वजह से सुन पा रहे हैं, एयर की वजह से। एयर जो है बर्निंग में भी ज़रूरी है,
क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। ब्रीथिंग के पर्पस के लिए भी क्या है, एयर ज़रूरी है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो ऑक्सीजन देंगे, वो ऑक्सीजन हमें भी चाहिए। तो ये इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है, जहाँ पर हम एक गैस का यूज़ करते हैं और दूसरी गैस को रिलीज़ कर देते हैं। अगर हम स्पेस में बात करें तो स्पेस में या अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर या फिर माउंटेन्स की हाइट पे जब आप पहुंच जाते हैं काफ़ी ऊंचाई पे, तो हमें एयर फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है एयर बहुत कम हो जाती है। हमने पढ़ा था अभी कि सबसे ज़्यादा एयर ट्रोपोस्फेयर में होती है, तो ऊपर के लेयर्स में उतनी एयर कम होगी। तो वहाँ पे जितने भी लोग जा रहे हैं, चाहे वो पानी के अंदर जा रहे हैं या माउंटेन्स पे जा रहे हैं या स्पेस में जा रहे हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा सकते हैं, सो डैट उन्हें वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब अगर हम एयर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एयर ट्रांसपेरेंट है। हमने देखा है ना, एयर हमारे आसपास है लेकिन फिर भी हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट है। एयर में कोई ऐसा वो नहीं है कि वो हमें दूसरी साइड की चीज़ें नहीं दिखेंगी। एयर जो है स्पेस कवर करती है। जैसे हमने देखा है बलून है, बलून में जब हम एयर भर देते हैं तो वो उसका एरिया बढ़ जाता है। इट मीन्स कि एयर ने क्या किया, स्पेस कवर किया। एयर में अपना एक वेट होता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो आपको लगता है ना आपके पीछे भार आ रहा है कुछ, तो वो भार किसका है, एयर का है। एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब है आपके ऊपर एक फोर्स लगती है। जैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं या जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम नोटिस करते हैं ना कि हवा किस साइड को है, तो वो हवा किस साइड को, इसका मतलब क्या है, एयर का प्रेशर किस साइड को है। हवा तो चारों तरफ है लेकिन एयर का प्रेशर एक साइड ज़्यादा लगता है। तो एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और एयर ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, अगर हमें उसे मेज़र करना है कि कितना एक्सर्ट किया है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि बैरोमीटर कहा जाता है। हम उससे उसे मेज़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एयर प्रेशर कैसे यूज़फुल है। तो अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं, कोई लिक्विड स्ट्रॉ के साथ, जैसे जूस वगैरह पी रहे हैं, तो कभी सोचे कि उस स्ट्रॉ से जूस आ कैसे जा रहा है। तो जब हम अपनी तरफ खींचते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होता है, जितनी एयर होती है स्ट्रॉ की वो निकल जाती है और अंदर ग्लास में से क्या आ जाता है, जो भी लिक्विड था वो स्ट्रॉ के थ्रू हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारे फाउंटेन पेन्स में इंक भरनी होती है हमें, तो एक रबर ट्यूब लगी हुई होती है पेन की, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो जितनी एयर होती है वो निकल जाती है। और जब एयर निकल जाएगी तो अब तो अंदर से वो खाली हो गया। तो हमें पता है ना, कोई भी जगह खाली नहीं रहती है, उसको कवर करने के लिए क्या आ जाएगा, उसमें इंक आ जाएगी। तो वहाँ पे भी एयर का प्रेशर कम हुआ। डॉक्टर्स ने हमने सिरिंज यूज़ करते हुए देखा होगा, तो आपने देखा है डॉक्टर सिरिंज को जैसे ऊपर की तरफ खींचता है, पुल करता है उसके हैंडल को, जितना भी एयर होता है उसके अंदर वो सब निकल जाता है और एयर की जगह कौन ले लेता है, जो मेडिसिन थी वो ले लेती है। याद रखिएगा, हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी जगह खाली नहीं रहती है। अगर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हम बोल रहे हैं वो खाली है, इट मीन्स कि वहाँ पे एयर है। जैसे कि आपने हाफ ग्लास वाटर लिया तो आधी ग्लास वो खाली नहीं है, आधी ग्लास में एयर भरी हुई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो वो एयर का प्रेशर यहाँ पर हम हटा करके उसमें दूसरा कोई मटेरियल फिल करते हैं। जैसे ड्रॉपर यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर में आप सभी को, तो ड्रॉपर का जो ऊपर रबर वाला पोर्शन है, आप उसको जब प्रेस करते हो तो उसकी सारी एयर बाहर निकल जाएगी और उसको आप किसी लिक्विड में डालो, सारा लिक्विड उसके अंदर भर जाएगा। तो ये भी क्या है, एयर प्रेशर पे काम कर रहा है। हम सब ने हैंड पंप्स देखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है हैंड पंप की, जो नल के हुआ करते थे, तो वो भी इसी पे काम करते हैं। जब हम उसको पुल करते हैं या हम जब उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, जितना भी जब जैसे मूव करेगा वो हैंड पंप का हैंडल, वैसे ही वो उसमें से एयर को बाहर कर देगा और एयर की जगह लेने के लिए पानी वहाँ पर आ जाएगा। तो जिस तरीके से हम इस मोशन को रिपीट करते हैं, वो नलके से क्या आने लगता है, पानी बाहर आने लगता है। तो इसलिए एयर प्रेशर बहुत ही यूज़फुल है हमारी डे टू डे लाइफ में और हमेशा होता रहता है ये।
अब हम अपनी एयर को पॉल्यूट भी कर देते हैं, एयर पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है, तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बर्न करते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, गाड़ियाँ चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब क्या होता है, जब कोई चीज़ बर्न होती है तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो वेस्ट क्या है, हार्मफुल गैसेस हैं। अब वो हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जाके हमारी नॉर्मल गैसेस के साथ मिक्स होंगी, तो वो उसको क्या कर देंगी, पॉल्यूट कर देती हैं, और वो एयर हमारी पॉल्यूट हो जाती है। अब वो पहले जितनी हेल्दी नहीं है, तो हमारी एयर पहले जितनी हेल्दी नहीं है, इट मीन्स कि उसमें स्मोक ज़्यादा है, जर्म्स ज़्यादा है, और वो हमारी ब्रीथिंग में हमारे लिए क्या है, हार्मफुल बन चुकी है। तो जितना ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है गाड़ियाँ, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी और हमारी एयर पॉल्यूट हो जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ेस हो जाती हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं लोगों के, ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, सो डैट हमारा एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेश भी रहे और पोल्यूशन फ्री भी रहे। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे, सो डैट मैं उसको क्लियर कर सकूं और आपके डाउट्स आपको समझ में आ जाएं। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।